जैसे माँ वैसी बेटी। वो बिजनेस टाइकून गू मिंगयान के साथ कैसे पट गई? तुम जानती ही क्या हो, एक बार वो मालकिन बन गई तो कुछ नहीं मिलेगा। लगता है गू सर उसके फेवर में है। हाँ, लेकिन ये कोई बात हुई भला? धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग होती है। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे 50 पॉइंट माइनस करने होंगे। 50 पॉइंट्स? डैड ने कहा है ना तुमसे मिलना नहीं चाहते। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ मैं ही उनकी बेटी हूँ, समझ गई? अब देख लिया ना कि मैं जिंदा हूँ, तो जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं जो कहूँगा तुम्हें मानना होगा, इसलिए तुम नहीं जा सकती। इसलिए बेटर होगा कि मैं आपको जो अभी प्राइस बता रहा हूँ उस पर थोड़ा अमल करें। 下短暂的一程，有点留着一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人。突然陌生，来不及追问，重逢还会否有可能为你留一盏灯？ छोड़ो मुझे, मैं संभाल लूंगा। मैं जियांग से मसाज ले लूंगा, तुम रहने दो। जियांग आंटी तो अच्छे खानदान से है ना, और अच्छे खानदान की लड़कियां कहीं किसी को मसाज देती हैं? उनके लिए कितनी शर्म की बात है ना। और वैसे भी आपको पता है कि उन्होंने मसाज देना कहाँ सीखा? जब वो मनोई में रहती थी तब से वो जानती है। मैन हुई। डैड, अजीब बात है कि आपको मेरी हेल्थ से ज्यादा परवाह ग्रुप की है। शायद आपको गलत फहमी हुई कि मैं मिस्टर गू से मिली हुई हूँ। मैं बस आपको ग्रुप के लिए ऐसे परेशान होते नहीं देख सकती हूँ, इसलिए आगे चलकर नेगोशिएट करने से अच्छा है कि आज ही कर लें। ये आपके और ग्रुप दोनों के लिए ही बेहतर होगा। आपका फैसला चाहे जो भी हो, मैं सपोर्ट करूंगी। अंदर चलो, बाहर ठंड है। शिनलियांग ग्रुप पर आपने जिंदगी भर मेहनत की है, इसलिए मैंने इसमें कुछ टर्म्स ऐड किए हैं। किसी ने मुझे बताया था कि अगर इस एक्विजिशन से दोनों ग्रुप का फायदा नहीं होता है तो हम नाकामयाब हो जाएंगे। मिस्टर शू, मैं चाहता हूं कि शांगलिंग ग्रुप में नए प्रोजेक्ट्स आए। मैं नहीं चाहता कि यह कंपनी बंद हो जाए। हाँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशंस? पहली, आप शिनलियांग के एम्प्लॉयज़ को फायर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कई सालों तक काम किया है। मैं उनका कर्जदार हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरी शर्त? दूसरी शर्त, मुझे एक अच्छी इक्विटी ट्रांसफ़र सेरेमनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग जानें कि मैं शू टाओ में शिनलियांग ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ, साइन करता हूँ। रुक जाइए, प्लीज साइन मत करो। शिनलियांग ग्रुप को बड़ा करने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, इसे मत जाने दो। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं जानती थी ये औरत जरूर वापस आएगी।
कर दिया ना हमें बर्बाद। ये दोनों मिलकर आपको फंसा रहे हैं। चुप रहो, जाओ यहाँ से। जांगवान ली, ये तो बस शुरुआत है। नाश्ता नहीं करोगी? कहाँ जा रही हो? मैं घर आ गया। शून्यन, तुम क्या कर रही हो? सर, इन पेपर्स पर साइन कीजिए। ये थिंग, हाँ, आजकल शून्यन क्या कर रही है? पता नहीं क्या हुआ। वो आजकल जल्दी जाती है और काफी लेट आती है। लगता है वो बहुत बिजी है। पता नहीं वो किस काम में बिजी है। मैं चेक करता हूँ सर। हाँ हम्म, हाँ, रुको एक मिनट। भूल जाओ, चेक मत करो। वो आजकल क्या कर रही है पता नहीं। खैर छोड़ो। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? तुम इतनी लेट कहाँ जा रही हो? मिशू, आइए बैठिए। आपने मुझे सिर्फ एक नाम दिया है जिससे मुझे उनके 20 साल पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे ऑफिस का नाम, वो रहती कहाँ थी। तो ये सब मुझे जानना होगा। हमने जो बात की थी वो पैसे काफ़ी कम हैं। माफ़ करना, आपका काम नहीं होगा। तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? मुझे इस आदमी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं तुम्हें फोटोज भेज रहा हूँ। गु सर। क्या तुम्हें उस आदमी की इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर।
क्यों नहीं मिली? सर, फोटो से पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। जल्दी करो, जल्दी। गु सर, क्या आप शून्यान पर शक कर रहे हैं? बकवास बंद करो और लिमिट में बात करो। इसका पता लगाओ। हाँ, मुझे Thank you, इस तरह sir. की लड़कियां तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे लायक है ही नहीं। चलो दारू पीते हैं। तो थैंक यू वो- सर, अगली बार फिर आना। ये रुक, अबे कहाँ जा रही है? क्यों भाग रही हो? पहले तुम 2 बार भाग चुकी हो, अगर अब भागी तो कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। तो भागने की कोशिश मत करो। इतना भागने के बाद भी आखिर मेरे पास आ ही गई तू। अब क्या करोगी? चल। चल अंदर बैठ। अब भाग कर दिखाओ, भागने की कोशिश करो। लगता है तुम्हें मैराथन बहुत पसंद है। इस बार ये पैंतरा काम नहीं आएगा। भाग कर दिखाओ। हाँ, भाग कर दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ ना, भाग कर। अबे कौन है तू? अरे, तुम्हें बाद में देखूंगा, याद रखना। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? कमर में लग गई? मुझे देखने दो। क्या हुआ? शर्मा मत, बस देखने दो कि कुछ सीरियस तो नहीं है, कहीं हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। ज्यादा मत सोचो, देखने दो। तुम्हारी कमर पर तो खरोंच आई है, मैं मेडिसिन लाता हूं। लो। लगता है तुमसे नहीं होगा, मैं करता हूं। वैसे तुम इतनी रात को वहां करने क्या गई थी? मुझे बस जानना है कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था। इस केस में मिस्टर गो के पापा भी इन्वॉल्व हैं। मुझे इसे कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम्हें इस तरह की अनसेफ जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ऊपर से तुमने अकेले जाने की हिम्मत कैसे कर ली? अगर आज मैं वहां नहीं रहता या लेट हो जाता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या हो जाता। पर तुम वहां पर कैसे आए? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो।
अब इसे क्या हो गया? लगता है कि मारपीट की वजह से थक गया और सो गया। पर इतनी जल्दी कैसे सो सकता है ये? कल मैं इसके लिए कुछ हेल्दी खाना बनाती हूँ। बस 2 मिनट में खाना बन जाएगा। इस सूप में मैंने कुछ मेडिसिन्स डाली हैं, जिसे पीने से तुम्हारी वीकनेस दूर हो जाएगी। अच्छा है। हेलो। अब 1 मिनट। बोलो। सर, उस आदमी का पता लग गया है। कौन है वो? उसका शूनियान से क्या नाता? वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। मिस शू ने उन्हें वॉनली अफेयर्स के बारे में पूछा था। मिस शू उनकी फी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने ये केस नहीं लिया। उन्हें काम करने बोलो, पे मैं कर दूंगा। मिस शू दूसरे केस पर काम करते करते हमें कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं उसे भी चेक कर लूंगा। ओके, थैंक यू। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ इक्विटी सेरेमनी में आना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी, क्योंकि ये शिनलियांग ग्रुप का एग्जीक्यूशन है ना। मेरे डैड ने कहा ना कि ये सेरेमनी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए।
तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलो फिर। तुम साथ ये कपड़े क्यों ले रही हो? ये मेरी ड्रेस है, मैं वहां जाकर चेंज करूंगी। ओके। Cheers. वैसे तुम बहुत हाँ अच्छी लग रही हाँ, थैंक यू सो मच। हो। My pleasure. हाँ काफी मस्त। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। Such a long time. श्योर। अरे सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी Yes. हुई। अरे अरे मीठा क्या बात आ, आप वाकई बहुत अच्छे लग है। रहे जाम दोस्ती के हो। सूट आपके नहीं वाकई नहीं, ज़रा- आपको भी वैसे ये- कॉन्ग्रेचुलेशंस। चेरी एग्जैक्टली। लगा नहीं था कि शोनियान शान्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ बनेगी, है ना? मिसेस शू अच्छे खानदान से है, ये तो इन्हीं की वजह से हुआ होगा ना। सीरियसली मुझे मेरी सौतेली बेटी की सगी बेटी से ज्यादा फिक्र रहती है। मैं बस एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। अब शोनियान का स्टेटस बदल गया है तो मुझे उसके हिसाब से तो रहना ही होगा ना। सही बात है। अभी तो आपको आपकी ज्यादा ममता दिखानी होगी, वरना वो आगे चलकर आपको भूल जाएगी। ओ आप यहाँ पे? हेलो। हेलो मिस्टर। डैड, मैं जरा जियांग आंटी से मिलकर आती हूँ। शून्यान, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे मॉम को गए कई साल हो गए। अगर आज तुम्हारी सौतेली माँ नहीं होती तो ये दिन कभी नहीं आता। हाँ, कभी इनके सैक्रिफाइसेस को भूलना मत। मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए आई एम सॉरी आंटी। क्या हुआ? क्या तुमने ये जानबूझकर किया? तुम्हें पता नहीं सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। सॉरी, आई एम सॉरी आंटी। ये ड्रेस मुझे मिंगयान ने दी है, आप ये क्यों नहीं पहन लेती हैं? ओके, मैं अपनी बेटी को कैसे मना कर सकती हूँ? मैं चेंज करके आती हूँ। क्या ये ड्रेस आपको कुछ जानी पहचानी नहीं लगती? क्या कहना चाहती हो? ये ड्रेस मैंने एक खास शॉप से खरीदी है। कोइंसिडेंस ना, इस शॉप के ओनर का नाम भी जियांग वानली है। कहना क्या चाहती हो? आप किसी बड़े खानदान से नहीं हो, आप तो बस एक वेट्रेसेस थी। और यहाँ तक कि शू याओ भी आपके एक्स हस्बैंड की बेटी नहीं है, वो मेरे पापा की नाजायज औलाद है जो माँ के गुजरने से पहले हुई थी। तो क्या? हाँ, मैं किस तरह की औरत हूँ ये तुम्हारे डैड जानते हैं। तुम्हें क्या लगा मेरा पास्ट लाकर तुम उन्हें बर्बाद कर दोगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डैड मॉम को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते थे, चाहे तो ये बात आप डैड से पूछ लो। गुड मॉर्निंग। आज आप सब लोग यहाँ पे पता है क्यों आए हैं? क्योंकि मैं आप सबके साथ कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ। और हाँ, इससे पहले कि मैं आपको सब कुछ बता दूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं शिनलियान ग्रुप में पिछले पूरे 30 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ और इन 30 सालों में मैंने कई सारी परेशानियाँ और उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले मैं एक मामूली सा क्लर्क था और मेहनत से इस कंपनी को इतना बड़ा किया जो आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं, और आपका भी इस सब में बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हर इंसान की एक उम्र होती है, मेरी भी हो गई है। देखो, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं ज्यादा वर्क के प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल कर पाऊं, तो मैंने रिटायर होने का फैसला लिया है। ये डिसीजन लेना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन हम सब के फ्यूचर के लिए मैंने ये डिसीजन लिया ताकि शिनलियांग ग्रुप और ऊंचाइयों को हासिल करे। आज मैं अपना ऑफिशियल रिटायरमेंट अनाउंस करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।
थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरा हमेशा हर हालत में साथ दिया। तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह बेवकूफ हो। तुम्हारे डैड, उन्हें मेरी जैसी वेल बिहेव्ड औरत अच्छी लगती है। वो तुम्हारे डैड थे जिन्होंने मेरे साथ चीट करना चाहा और मेरी आइडेंटिटी क्लियर की, इसलिए आज मैं मिसेस शू हूँ, समझी? अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी माँ एक आदमी को संभाल नहीं पाई, समझी? रिमोट लाओ, ये बंद करो, बंद करो, बंद करो जल्दी। यहाँ पर रिमोट नहीं है। वो प्लग निकालो, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ। हनी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या सेरेमनी शुरू हुई? अभी अभी तुम क्या बकवास कर रही थी? तुमने जो कहा वो सब ब्रॉडकास्ट हुआ है। हाँ? कमीनी, तुमने। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। हनी, मेरी बात मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सब इसने मुझसे करवाया। शून्यान, क्या ये सच है? हाँ, मैंने ये सब कुछ जानकर किया, क्योंकि मैं इस बेहुदा औरत का सच सबके सामने लाना चाहती थी डैड। हनी, जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत था, लेकिन मैं हमेशा से लॉयल रही हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, उसे अपनी बेटी से ज्यादा माना है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, बताओ? शून्यान, अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मुझसे प्राइवेट में बात करनी थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम शू परिवार की इज्जत उछाल रही हो, खास करके तुमने मेरी इज्जत को डुबो दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इन्हें तो बस अपनी चिंता है और किसी की नहीं। इनकी आंखों में मॉम के लिए गिल्ट भी नजर नहीं आ रहा। मुझे खुद को रोकना होगा। अभी मैं इनसे बहस नहीं कर सकती। मिस्टर शिव, मैंने सीक्रेटली कुछ रिसर्च किया है। जंग वंगली ने चुपचाप कई एसिड्स में घोटाले किए। उन्होंने कुछ फंड्स को फॉरेन में भी ट्रांसफर किए थे। क्या आपको पता है? ऐसा भी कह सकते हैं कि आज शैंगलिन ग्रुप की जो कंडीशन हुई है उसके लिए जिम्मेदार ये खुद है। क्या ये सच है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? हनी, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? क्या बात सुनूं? हाँ? बस एक वजह दे दो। मुझसे क्या गलती हुई? मैंने तो तुम्हें बेटी जैसा प्यार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतने साल तुमने मुझसे कबूल नहीं किया कि आओ आपकी बेटी है। मैं बस उसे एश्योरेंस देना चाहती थी। मुझे ये कबूल करने की क्या जरूरत है, जबकि वो मेरी अपनी खुद की बेटी है? मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुमने मेरे साथ ये किया? मॉम, डैड, बाहर सब बोल रहे कि आप एक बार मेड है। बात सुनो, बहुत सारे गेस्ट्स आए हैं, मुझे उन्हें संभालना है। तुम खुद को मेरे लिए संभाल लेना। डैड, हनी प्लीज। चुप करो तुम। मॉम, क्या हुआ है? इसलिए हमसे तुम तो यही रहो। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? शून्यान! बेटी, ये तुमने क्या किया? आप फिक्र मत कीजिए मिस शू। मिस्टर गू सर जल्द ही ठीक हो जाएंगे। क्या मिस्टर गु को इसी तरह चक्कर आया करता है? ये मेंटल इलनेस के शिकार हैं। इसमें इन्हें खून से डर लगता है। बस खून से ही नहीं, उन्हें आग से, नुकीली चीजों से, अनफैमिलियर एनवायरनमेंट से तकलीफ होती है। देखो, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरे करीब आते हैं, पर अगर कोई स्पेशल सिचुएशन हुई, जैसे कि कोई आउटसाइडर साथ हो, तो तुम मेरे 20 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द रह सकती हो। तो इसे इस तरह चक्कर आने का ये कारण है। इसे मेंटल इलनेस है।
लिबो, बाहर आओ। हमारे पैसे वापस दे दो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो और हमारे दिनों से पैसे वापस उधार करो। दिए हैं, दे क्यों नहीं रहे? दरवाजा खोलो। दरवाजा हम खोलो, यहाँ हमें से हमारे नहीं पैसे जाने चाहिए। वाले, दरवाजा समझे? खोलो। अंदर छुप के मत बैठो। दरवाजा खोलो। हाँ? अरे ये क्या हुआ? नहीं, सर मैं सॉरी, मैं रुक चलता जाओ। हूँ। क्या हुआ? बोलो। मुझे कहना था कि मिस शू को नीचे बुला रहे हैं। हाँ, क्या मैं डैड से अकेले में बात कर सकती हूँ? श्योर। यायाओ को पुलिस ले गई है क्योंकि उसने चाकू चलाया था। क्या तुम मिंगयान से कहकर उसकी बैल करवा सकती हो? उस पर केस मत करना। मुझे लगा था डैड कन्फेस करना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने मॉम को धोखा दिया, पर इन्हें तो हमसे ज्यादा उन दोनों की फिक्र है। आई नो तुम हम पर गुस्सा हो, इसमें मेरा और जियांग का फॉल्ट है, पर यायाओ निर्दोष है। वो बस अपनी मोम को प्रोटेक्ट करना चाहती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसकी बैल करवा दो। मिंगयान से कहो कि कोई एक्शन ना ले। ये लो, इस पे साइन कर दो। जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तब भी आपको हमारी फिक्र नहीं हुई। जब जियांग ने मुझे अब्यूज किया तब भी आप चुप रहे, क्यों? देखो, मैं बस आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। बीती बातों को बाद में डिस्कस करेंगे। जब भी मेरी और मॉम की बात आती है आप पीछे हट जाते हैं। आपको तो बस उस जियांग और उसकी बेटी की ही फिक्र है। मोम 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 मोम, तुम मैंने तुम्हारी मोम को गु होंगजे से मिलवाया ताकि शिनलियांग ग्रुप की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर तुम्हारी मोम उल्टा उसके साथ इन्वॉल्व हो गई और उनकी फिल्म बन गई। तब पता है मुझ पर क्या बीती थी। मैं उसका हस्बैंड था, तुम समझ भी सकती हो मुझ पर क्या बीती होगी। मेरे जले पे नमक क्यों छिड़क रही है तुम? मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी कि मॉम इनोसेंट थी। मैं बेल पेपर रेडी करवाती हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। क्या? पहली, आप जियांग को डिवोर्स दे देंगे। मानता हूं कि उससे गलती हुई है, पर हमारा 20 साल का रिश्ता है। ठीक है, फिर याओ जेल में ही रहेगी। शूरियन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी बहन है, तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं, वो आपकी बेटी है, आप तय कीजिए। दूसरी शर्त। दूसरी, आप अपनी विल चेंज करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी की फर्स्ट हायर मैं रहूंगी। उसमें याओ का हिस्सा 5% से ज्यादा नहीं होगा। जियांग इतने सालों से इस ग्रुप की देखभाल कर रही है। उसके पास इतना पैसा है कि आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। दोनों माँ बेटी बिना काम किए आराम से रह सकती हैं। अगर आपको शर्त मंजूर हो तो बताइए, मैं पेपर्स रेडी करवाती हूँ, नहीं तो वो जेल में रहेंगी।
अच्छा, मैं समझ गया। तो वसीयत और डाइवोर्स के पेपर रेडी रखिए, मैं आपको बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगी। ठीक है, तुम जीत गई शुनियान। क्यों ना हम दोनों डाइवोर्स ले लें? क्यों हनी? आप डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? प्लीज मुझे मत छोड़ो हनी, प्लीज। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि याओ घर वापस आए तो तुम्हें डाइवोर्स लेना होगा, वरना वो जेल में रहेगी। तो आपको शोनियान ने फोर्स किया ना? उसी ने आपको उकसाया ना? उसी ने कहा कि आप मुझे तलाक दे दो, है ना? फिर हमारी बेटी जेल में ही रहेगी, वहीं जिंदगी बिताएगी। शोनियान, तुम कमीनी हो। हनी, मैं 20 सालों से आपकी वाइफ हूँ। हमने याओ याओ को साथ में बड़ा किया। क्या आप अभी हमसे ऐसे जुदा होना चाहते हो? हनी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं खुद तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। पहले हमें याओ की बेल करवानी होगी, फिर बात करेंगे। इसलिए डाइवोर्स ले लो। जब याओ बाहर आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो। रोना बंद करो। शोनियान, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। थैंक यू। तुम्हें इसका पे बैक करना पड़ेगा। जरूर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझसे जितना होगा मैं करूंगी। कुछ भी चलेगा। मैं तुम्हें और नहीं डराऊंगा। अब तुम टाइप मत करो, हम साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। वैसे मैं वो लैंग्वेज सीख रहा हूँ। 留下短暂的一程，有点留着一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人。突然陌生，来不及追问，重逢还会否有可能为你留一盏灯？